दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो एसएससी के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, एसएससी सीजीएल की न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैटेगरी से होंगे, मेल या फिर फीमेल, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकती हैं अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगा तो। गाइज, यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब से कब तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे रखी गई है 29/12/2020 इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई। एंड जो लास्ट डेट आपको रखी गई 31/1/2021 इसका फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है, अगर आप अपना करियर एसएससी में बनाना चाहते हैं तो 31/1/2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो पेमेंट करने की लास्ट डेट की बात कर लें तो अगर आप इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड पे करना चाहते हैं तो 2 फरवरी इसका पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। अगर आप इसका पेमेंट ऑफलाइन मोड पे करना चाहते हैं, जो कि चालान के थ्रू करना चाहते हैं, तो 4 फरवरी जो है इसका पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी माध्यम से आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टायर 1 की बात कर लें तो जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन जो आपको होने वाली है 29/5/2021 से लेकर 7/6/2021 के बीच में जो आपका यहाँ पे टायर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होने वाली है। एंड जो आपका टायर 2 जो एग्जामिनेशंस के बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाली है इसका डेट आपको यहाँ पे नहीं मेंशन की गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात कर लें तो जो पोस्ट आपको यहाँ पे निकाली गई है, यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें कि आपका जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे बतलाई गई। तो फर्स्ट में आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो आपका जो ग्रुप बी की जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि जो नेम ऑफ द पोस्ट आपको रखी गई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई। अगर ये सब में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो यहाँ पे जो बेसिक पे लेवल आपको यहाँ पे दी जाएगी 47,600 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे अगर आप ग्रुप बी में सिलेक्टेड होते हैं तो। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो एज क्राइटेरिया आपको मांगी गई है ग्रुप बी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो आपका यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट आपको बोली गई है, जिसमें कि आपका असिस्टेंट सेक्टर और सेक्शंस ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे बताई गई, जिसमें जो डिपार्टमेंट आपको बोली गई है सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये सब आपको डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि अगर आप सिलेक्टेड होती हैं तो उनको जो है 44,900 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एज क्राइटेरिया जो आपको रखी गई यहाँ पे 20 से लेकर 30 साल आपको यहाँ पे रखी गई है, तो 20 से 30 साल के अंतर्गत आपका एज क्राइटेरिया होगा। अगर आपका मैच करता हुआ तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स या फिर इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई है, या फिर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, ये सब यहाँ पे पोस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ये आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। रेलवे में भी आपको यहाँ पे सीटें निकाली गई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के भी आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ठीक है। नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आपको बोली गई है अदर मिनिस्ट्रियल, जैसे कि आपको यहाँ पे जो बोली गई है अदर डिपार्टमेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब की भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई। इसमें जो मैक्सिमम एज आपको रखी गई है 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बतलाई गई है, ठीक है। और आगे में आपका यहाँ पे ऑडिटर जो कि आपका यहाँ पे बोली गई है ऑफिसर्स अंडर जो कि CNAG की रिक्रूटमेंट यहाँ पे बतलाई गई। ये सब जो आपको यहाँ पे पोस्ट आपको रखे गए हैं ये सब आपका ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इसमें जो एज क्राइटेरिया आपको बोली गई 18 से 27 ईयर्स आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोली गई ग्रुप सी की जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। इसमें आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे आपको सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें कि आप अपर डिवीजन कलर की रिक्रूटमेंट है, टैक्स असिस्टेंट CBDT की रिक्रूटमेंट है, या फिर टैक्स असिस्टेंट CBIC की यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, सब इंस्पेक्टर जिसमें आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ये सब में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 25,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो अपर एज में आरक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि आप अगर SC ST कैटेगरी से होंगे तो उनको जो है 5 साल का एज में आरक्षण दिए जाएंगे, OBC वालों के लिए जो है 3 साल का आरक्षण दिए जाएंगे, PWD जिसमें आप अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे उनको जो है 10 साल के आरक्षण दिए जाएंगे, PWD OBC वालों के लिए 13 साल का, एंड PWD SC ST होंगे उसको जो है 15 साल का एज में आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आप किस कैटेगरी से हैं, अगर आप अपर में एज में आरक्षण लेना चाहते हैं जो आपको यहाँ गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिए जाते हैं, तो यहाँ से आप जो है बिल्कुल इसमें आरक्षण ले सकते हैं, ओके। और अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है
तो अगर आप जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें जो आपका न्यूनतम बैचलर डिग्री यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। जैसे कि अगर आप जो है चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या फिर मास्टर इन कॉमर्स, ये सब अगर आपके पास डिजायरेबल होगा तो आपको जो है अधिक प्राथमिकता दी जाएगी आपका बैचलर स्टूडेंट से, ठीक है। एंड सेकेंड में यहाँ पे जो आपका पोस्ट रखी गई है जिसमें कि आपका जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए भी जो आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, जिसमें कि आपका न्यूनतम जो है 60% के साथ यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। एंड साथ में आपका 12th क्लास में आपका जो है मैथमेटिक्स आपको होनी चाहिए। ये आपका जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए यहाँ पे बतलाई गई है। या फिर आपने जो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिकल 1 सब्जेक्ट लेवल यहाँ पे होगा तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड बाकी जो आपका जो पोस्ट आपको रखी गई है इसमें जो है आपको यहाँ पे ओनली ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे न्यूनतम आपको जो है बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई। तो अगर आप जो है ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो जो एसएससी की जो एक ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है इसमें जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है डायरेक्ट जो है इसका फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं। एंड जो इसका जो फोटो आपको अपलोड करना होगा उसमें जो है आपका डेट आपको मेंशन करके आपको अपलोड करना होगा, जिसमें कि आप देख पा रहे कि जो फोटो एंड सिग्नेचर जो आपका कितने केबी का होना चाहिए उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे जो है आपका फोटोग्राफ 20 से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। एंड जो सिग्नेचर है आपका 10 से लेकर 20 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रख कर ही जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो जो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है तो आपको 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है, जो कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग भीम यूपीआई के द्वारा जो है इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग SC ST होंगे जो उनका जो है किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस यहाँ पे जो आपका दी गई है, तो जो भी आपका नज़दीकी होगा जिस रीजन्स में, जैसे कि आप यहाँ पे सेंट्रल रीजन्स या फिर ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे जो भी आपका रीजन्स होगा तो जो भी आपका नज़दीकी पड़ेगा वहाँ से जो आप जिस टाइम इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस टाइम अपना सेंटर को चूज़ करके जो है आप अप्लाई अगर यहाँ पे एग्जामिनेशंस की बात कर लें तो जो एग्जामिनेशंस आपको यहाँ पे लेने वाली हैं, टायर 1 में जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होने वाली है। टायर 3 में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें कि आपको पेन एंड पेपर मोड के थ्रू आपको यहाँ पे देने वाले हैं। एंड जो टायर 4 में जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये सब जो है आपको यहाँ पे जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में आपको यहाँ पे लिए जाएंगे। एंड नीचे में आप देख पा रहे कि जो इसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे कि कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। लाइक दैट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का। एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का। जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे टाइम अलाउड आपको यहाँ पे 1 घंटा आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। यार नीचे में आप देख पा रहे कि जो आपका पेपर 1 आपको यहाँ पे दी गई है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें कि आपका 100 क्वेश्चन दिए गए हैं 200 मार्क्स का। एंड पेपर 2 में आप यहाँ पे देख पा रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स का। पेपर 3 में आपका स्टैटिस्टिक्स आपका दी गई है जो कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपको यहाँ पे बोली गई। एंड पेपर 4 में आपका जनरल स्टैटिस्टिक्स जिसमें कि आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के रिलेटिव आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो टोटल आप देख पा रहे कि जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे बोली गई है 2 आवर्स आपको यहाँ पे जो है दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस भी आप यहाँ पे देख करके आप अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जो स्कीम ऑफ टायर 3 के जो एग्जामिनेशंस आपको यहाँ पे बोली गई जो कि आपका पेपर एंड पेपर पेन या फिर पेपर मोड में होने वाली है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें कि आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भी माध्यम किसी भी माध्यम से आप जो है दे सकते हैं। फर्स्ट में आपका जो राइटिंग ऑफ एसे या फिर प्रीसिस लेटर एप्लीकेशन, ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। मैक्सिमम जो है 100 आपको मार्क्स के आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। 1 घंटा के लिए जो है टाइम अलाउड यहाँ पे बतलाई गई है। एंड 4th में आपका जो टायर 4 में आपका स्किल टेस्ट होने वाली है, जिसमें कि आप देख पा रहे कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये सब आपको यहाँ पे जो है मांगी गई है। इंडिकेटिव सिलेबस भी आप यहाँ से देख करके डाउनलोड करके जो आपका किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आप यहाँ से देख करके भी आप अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लें तो जो मोड ऑफ सिलेक्शंस आपको यहाँ पे बतलाई गई, जिसमें कि आप नीचे में देख पा रहे कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे ही आप अगर UR से होंगे तो आपको 30% आपको लाने होंगे, OBC या फिर EWS होंगे उसको 25% लाने होंगे। एंड जो अदर्स कैटेगरी से होंगे उनको जो है 20% लाने होंगे। तो आप यहाँ से मोड ऑफ सिलेक्शंस भी देख पा रहे कि टायर 1 के लिए या फिर टायर 2 के लिए जो है यहाँ पे जो है मोड ऑफ सिलेक्शंस दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है इसमें भी आप जो है प्रिपरेशंस करके जो है आप इसमें सिलेक्शंस
ले सकते हैं। ओके।